लोग अक्सर इस गलतफहमी में जीते हैं कि मैच्योर पर्सन वही होता है एक्चुअल में जिसकी एज बड़ी होती है, बट इन रियलिटी इट्स नॉट ट्रू। बहुत कम एज में भी बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे आपने जो इतने ज़्यादा मैच्योर होते हैं कि वो पूरे अपने घर का खर्च चला रहे होते हैं। घर में एक पर्सन की सैलरी पे 5 से 6 मेंबर डिपेंड करते हैं। तो क्या लगता है आपको उस कम एज के पर्सन में मैच्योरिटी नहीं होगी? डेफिनेटली जिसकी एज कम है लेकिन जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल को फेस किया है, जिसने लाइफ के चैलेंजेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, वही पर्सन मैच्योर होता है, ना कि सिर्फ जिसकी एज बड़ी होती है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनकी एज तो एक्चुअल में बहुत बड़ी है, जिसके बेस पे आप ये बोल सकते हैं कि शायद वो मैच्योर होंगे, लेकिन मैच्योरिटी लेवल में वो बिल्कुल जीरो होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ सिचुएशन से भागना जानते हैं। उन्हें आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, वो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ बहाने बना सकते हैं, सिचुएशन को ब्लेम कर सकते हैं या फिर दूसरे लोगों को ब्लेम कर सकते हैं। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मैच्योरिटी लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर ले, तब आप में कुछ ऐसी हैबिट्स आपको खुद में डेवलप करनी होंगी सो दैट आप उस मैच्योरिटी को अचीव कर पाओ जो कम एज में भी आपको लाइफ में ग्रोथ दे सकती है। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि एज के साथ जो लोग मैच्योर होते हैं तो उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, तो ऐसा सोचना ही गलत है। एज के साथ किसी में भी मैच्योरिटी नहीं आती है जब तक इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल को फेस नहीं करता, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। आपने अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को भी देखा होगा जो 25 की एज में अपने पूरे परिवार को संभाल रहा है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है और अपनी स्टडी भी साथ साथ कर रहा है। और आपने ऐसे इंसान को भी देखा होगा जो 40-45 की उम्र में भी सिर्फ ड्रिंक कर रहा है, अपने पैसों को यहाँ वहाँ बर्बाद कर रहा है। तो क्या लगता है आपको किस में मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है? ऑब्वियसली 25 या 20 की एज वाला पर्सन जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है। गाइस, जो इंसान अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता, लाइफ में स्ट्रगल को फेस नहीं करना चाहता, वो हमेशा रिलैक्स मोड में पड़ा रहता है, जिस कारण वो अपनी लाइफ में किसी भी एक्टिविटी में कोई परफॉर्मेंस नहीं करता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ की ग्रोथ ही रुक जाती है। गाइस, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल नहीं करोगे, कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, ना ही आपको एक वैल्यूएबल पर्सन समझेगा। अगर आप अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करोगे, तब आप इस दुनिया के लिए बिल्कुल एक यूजलेस पर्सन हो, जिससे ना तो कोई बात करेगा और ना ही जिसे कोई भाव देगा। भले ही आप कितने ही अच्छे और सच्चे क्यों ना हो मन के, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल नहीं हो तो कोई भी आपका किसी भी तरीके से साथ नहीं देगा। जो इंसान स्ट्रगल को फेस करता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ के हर स्ट्रगल को फेस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाता है, ऐसे लोगों की लाइफ की स्टोरी से लोग अक्सर मोटिवेट होते हैं और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक्चुअल में जो लोग मैच्योर होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करते हैं। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उनके बारे में कैसा बोलते हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर उन्हें किसी चीज़ से लेना देना होता है तो वो अपनी खुद की लाइफ से होता है, उन्हें किसी की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वो हर टाइम अपनी लाइफ पे फोकस क्रिएट करते हैं, अपनी लाइफ पे फोकस बनाकर रखते हैं। चुप रहना या फिर कम बोलना एक मैच्योर पर्सन की सबसे बड़ी खूबी होती है। बहुत से लोग कम बोलने को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप लोगों की बातें सुनते रहेंगे तब लोग आपके बारे में वैसे ही माइंडसेट बना लेंगे, लेकिन जो एक मैच्योर पर्सन होता है उसे किसी दूसरे की मेंटेलिटी से, किसी दूसरे के माइंडसेट से फर्क पड़ता ही नहीं है। उसे पता होता है कि एक्चुअल में लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं कैसा हूँ ये मुझे पता है। मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी है, मुझे अपना लोगों पे वक्त बर्बाद नहीं करना है। वो खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हर वक्त एफर्ट्स डालते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो पर्सन एक्चुअल में मैच्योर नहीं होता है, उसे हर पर्सन की बात इतनी ज़्यादा चुभती है कि वो हर पर्सन के पीछे भागता है, उन्हें चेस करता है, उन्हें सफाई देने की कोशिश करता है कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी बात को समझो, प्लीज़ मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। लेकिन कोई उसकी बात को नहीं समझता है, क्योंकि आज के वक्त में एक्चुअल में गाइस किसी को किसी की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को अगर फर्क पड़ता है तो अपनी लाइफस्टाइल से, अपने सुख सुविधा से। अगर फर्क पड़ता है तो किसी के बड़े रुतबे से फर्क पड़ता है। अगर आपका कोई रुतबा नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है, तो लोगों की नज़र में एक्चुअल में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। भले ही ये एक हार्ड रियलिटी है आज के संसार की और लोगों के लिए इसे इजीली एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आज के वक्त में लोग आपको ये समझाएंगे भी, स्पेशली आपके पेरेंट्स आपको ये समझाने की कोशिश भी करेंगे कि तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारी स्टडी, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी काबिलियत ही एंड पे तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन उस वक्त किसी को ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन एक वक्त लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है, हर एक इंसान की लाइफ में, जब उसे ये पता चलता है कि जो मेरे अपने थे वो मुझे समझा रहे थे तो किसी वजह के कारण समझा रहे थे, लेकिन उस वक्त शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, या फिर यूं कह लो कि आप अपनी लाइफ के बहुत सारे साल ऐसे ही बर्बाद कर चुके होते हो लोगों के पीछे भागने में, लोगों को समझाने में, लोगों को समझने में। गाइस, आपको किसी और को समझने से पहले सबसे पहले खुद को समझने की कोशिश करनी है कि आपने कभी खुद को समझने की कोशिश की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ कैसे ट्रैक पे आ सकती है, आपकी लाइफ के क्या चैलेंजेस है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी क्या फीलिंग्स है। आप हर एक दूसरे इंसान को समझने की, समझाने की पूरी कोशिश करते हो। अगर नहीं करते हो तो खुद को वक्त देने की कोशिश नहीं करते हैं। सबसे पहले खुद को वक्त दो, खुद को समझो क्या चाहिए आपको अपनी लाइफ से। जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ खुशियों से भर जाए, लेकिन खुशियों की भी एक डेफिनेशन होती है। आप किस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, वो चीज़ें आप तभी मैनिफेस्ट कर सकते हो, रियलिटी में उसे कन्वर्ट कर सकते हो जब आपका माइंडसेट पूरी तरह से क्लियर होगा। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे यही चीज़ चाहिए और सिर्फ यही चाहिए। आज बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ हो रही है एक्चुअल में कि वो एक चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ से, और एक पल में वो चाहते हैं और दूसरे ही पल में वो ये सोचना शुरू कर देते हैं, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मेरी औकात से तो बहुत परे है, मुझसे सीरियसली नहीं हो पाएगा। ऐसा माइंडसेट जब तक आपका बना रहेगा, आप उस चीज़ से कभी भी कनेक्टेड फील नहीं कर पाओगे और ना ही किसी भी ऐसी अपनी विश को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो एक्चुअल में आप चाहते तो हो, लेकिन आप अपनी नेगेटिव माइंडसेट के कारण उससे दूर होते जाते हो। आपके माइंडसेट में जो भी ओल्ड पैटर्न बने हुए हैं, सबसे पहले आपको उन्हें इरेज करने की ज़रूरत है। जो भी ओल्ड पैटर्न बने हुए हैं जिसमें आपको ये लगता है कि ये चीज़ एक्चुअल में मेरे बस से बाहर है, लोगों के साथ अक्सर ये इस वजह के कारण होता है क्योंकि वो अपने इस 3D रियलिटी को ही, जो भी उनके साथ चीज़ें हो रही हैं, उसी को सच मान लेते हैं और उसी के बेस पे वो ये मान लेते हैं कि ये चीज़ें एक्चुअल में नहीं हो पाएंगी। गाइज, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आप कोई भी इच्छा अपनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए होंगी, डेफिनेटली होंगी, बट ओनली देन अगर आपका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है कि आप उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ। जब तक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आपके माइंड में चलते रहेंगे, जैसे कि एक पल में आप नेगेटिव हो जाते हो और दूसरे पल में पॉजिटिव हो रहे हो, फिर से पॉजिटिव होते हो, फिर से नेगेटिव हो जाते हो, जब तक ऐसी मेंटेलिटी आपकी बनी रहेगी, कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आपको खुद में इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी लेकर आनी है कि आपका आपके माइंड पे कंट्रोल हो जाए। जैसे कि आपको पता होता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, लेकिन फिर भी आप वही चीज़ करते हो जो एक्चुअल में आपको आपकी लाइफ की ग्रोथ से दूर लेकर जा रही होती है, लेकिन आपको टेम्परेरी बेसिस पे उसे करने में मज़ा आता है। सो डिसाइड अब आपको करना है कि आपको अपनी लाइफ में टेम्परेरी खुशी चाहिए या फिर ऐसा सोर्स चाहिए जिससे आप हमेशा खुश रह पाओ, और वो सोर्स होता है सिर्फ आपका अपना काम या फिर आपका आपकी लाइफ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको चुपचाप अपना काम करते जाना है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिसे समझना होगा वो खुद समझ जाएगा। अदरवाइज आपको इतना ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है किसी के पीछे भागने में कि आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा पीछे हो जाओ कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खो दो। आई होप गाइज आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए और आगे बढ़ते रहिए।